नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, हेलो इंडिया, आपका स्वागत है बहुत बहुत। इसी के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपके साथ मैं दीपिका। जहां अमेरिका और मिस्र के दौरे के बाद भारत लौटे हैं प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत अंग वस्त्र पहनाकर जेपी नड्डा ने स्वागत किया है। बिल्कुल, अमेरिका और मिस्र दौरे से लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 3 बजे वो कल मिस्र से निकले थे और उसके बाद देर रात जब वो पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। तो 6 दिवसीय आपको बता दें विदेशी दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री मोदी। देश हित में पीएम मोदी ने कई समझौते किए, उस पर हस्ताक्षर किए जो हर लिहाज से भारत को मजबूती देते हुए नजर आते हैं। रक्षा क्षेत्र में भी देखिए वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें भी आपने कल भी देखी होंगी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तो उनकी अगवानी के लिए पूरा जो नेता मौजूद रहे। तो बता दें कि अमेरिका और मिस्र के ऐतिहासिक दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौटे हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री की एयरपोर्ट पर अगवानी की। पीएम मोदी के स्वागत के लिए जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत दिल्ली के कई सांसद पहुंचे। दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर, डॉक्टर हर्षवर्धन, मनोज तिवारी, हंसराज हंस, प्रवेश वर्मा, सांसद रमेश बिधूड़ी ने पीएम को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को अपनी विदेश यात्रा शुरू की थी। उन्होंने 21 से 24 जून तक अमेरिका का दौरा किया। उनकी अमेरिका यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू हुई थी, जहां उन्होंने 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र महामुख्यालय में ऐतिहासिक योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच की दोस्ती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है और ये पहले से कहीं अधिक मजबूत, करीबी और अधिक गतिशील है। देखिए वो जेस्चर देखिए, दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए। जब ये दोस्ती की तस्वीरें सामने आई थी और कहा जा रहा था कि हर लिहाज से जो ये मीटिंग है, जो ये मुलाकात है, ये दौरा है, बहुत ही खास है। और इसी के साथ साथ पहले ही भारत ने कहा था कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते और भी प्रगाढ़ होंगे, और भी मजबूत होंगे, और ये दौरा उन रिश्तों को और भी मजबूत करेगा। क्योंकि रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से एक बड़ा सहयोग अमेरिका के द्वारा मिलेगा, और यूं कहें कि भारत भी अपना आगे भी सहयोग अमेरिका के साथ दिखाएगा, तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें हैं बहुत शानदार। और इसी के साथ साथ ये ट्वीट भी करते नजर आए। वहीं प्रेसिडेंट जो बाइडेन का पीएम मोदी ने जवाब देते हुए अपने ट्वीट में लिखा है, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। जो बाइडेन हमारे देशों के बीच दोस्ती वैश्विक भलाई की ताकत है, ये गृह को बेहतर और टिकाऊ बनाएगी। मेरी हालिया यात्रा में शामिल जमीन हमारे बंधन को और भी मजबूत करेगी। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के बाद जो बाइडेन ने भी ट्वीट किया है और ये कहा कि आपसे पूरी तरह से मैं सहमत हूं, क्योंकि जिस तरीके से दो देशों की जो दोस्ती है वो वैश्विक भलाई के लिए है, वो ताकत है। जो बाइडेन और प्रधानमंत्री ने इस बाबत ट्वीट किया है और वो दोनों ट्वीट हम आपके सामने रख रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती का, और इसी के साथ साथ पहले प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, उसके जवाब में जो बाइडेन ने ट्वीट किया उस पर पूरी सहमति जताते नजर आए। बताते चलें कि स्वदेश लौटने से पहले पीएम मोदी मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर थे। 26 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा रही। और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने पीएम मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से भी नवाजा है। मिस्र के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने हसन अल्लाम होल्डिंग कंपनी के सीईओ हसन अल्लाम से भी मुलाकात की। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा,
हरित हाइड्रोजन, बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान 4 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। चलिए, हम आपको ग्राफिक के जरिए भी समझा रहे हैं, वो तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो कौन कौन से विषय हैं जिस पर समझौते हुए हैं, जिन पर भारत और मिस्र के बीच एमओयू साइन हुए हैं। तो व्यापार और निवेश को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। मिस्र और भारत के बीच कृषि क्षेत्र में भी समझौता हुआ है। स्मारकों की सुरक्षा संरक्षण को लेकर भी समझौता हुआ। व्यापार एवं निवेश को लेकर भी दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं। ऊर्जा संबंध और रणनीतिक साझेदारी पर भी समझौते किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये 4 समझौते हैं जो किए गए हैं। अमेरिका के बाद जब मिस्र पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ने 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। और समझो, जो ठोकने के बाद वो वहीं मिस्र की यात्रा से पहले पीएम मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा थी। वो बीते 20 जून को अमेरिका पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रम में शिरकत की थी। इसके अलावा पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और इस दौरान भारत और अमेरिका के आपसी वाणिज्य और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सेमीकंडक्टर डील, 5G, 6G दूरसंचार और ओपन सोर्स आधारित दूरसंचार क्षेत्र में भी कई समझौते हुए हैं। रक्षा उत्पाद पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। नेटवर्क, क्वांटम, एडवांस कंप्यूटिंग के क्षेत्र में तकनीक के संयुक्त विकास को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर इस बीच हस्ताक्षर हुए। बिल्कुल, देखिए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि दोनों देशों के बीच आखिर कौन कौन से समझौते हुए हैं, क्योंकि भारत अमेरिका के बीच ये जो संबंध हैं अब और मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल, संबंध और प्रगाढ़ होंगे, क्योंकि जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र में कई समझौते हुए हैं, जैसे कि भारत को तेजस विमान के लिए जेट इंजन तकनीक देगा। और ये कहीं ना कहीं देखिए, वो पैर छूती हुई तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वो हर चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से जो संबंध है और प्रगाढ़ और मजबूत होते नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए भारत अमेरिका के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं और सबसे पहले बात कर लें तो रक्षा के क्षेत्र में बहुत अहम समझौते किए गए हैं। अमेरिका दरअसल भारत को तेजस विमान के लिए जेट इंजन की तकनीक देने के लिए राजी हो गया और साथ ही भारत की विमानन पार्ट उत्पादन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अमेरिकी तकनीक ट्रांसफर करेगा। बिल्कुल, इसके अलावा ये भी जान लीजिए, M77 लाइट होवित्ज़र तोपों को अपग्रेड करने पर दोनों देश मिलकर अब इसमें काम करेंगे। दोनों देश स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों का संयुक्त उत्पादन करेंगे। भारत को अमेरिका प्रेडिएटर ड्रोन, यानी कि जो सबसे ताकतवर ड्रोन है, उसका इस्तेमाल करने की, उसको सुरक्षा करने की ये तमाम जिम्मेदारी मिलेगी। सुरक्षा एजेंसियां सैन्य अभियानों में इस्तेमाल कर सकती हैं। दूर तक वार करने वाली जो मिसाइल्स होंगी, वह भी भारत में अब उत्पादन हो पाएंगी। वहीं आगे हम बता दें कि भारत अमेरिका ने 2024 के लिए संयुक्त अंतरिक्ष यात्री मिशन की घोषणा कर दी है। अमेरिका की कंप्यूटर मेमोरी चिप विनिर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी गुजरात में संयंत्र लगाएगी और अमेरिका इस संयंत्र पर कुल $2.75 अरब यानी 22,540 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। भारत और अमेरिका ने 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के सौदे पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
यानी कुल मिलाकर देखा जाए ये तमाम जो सौदे किए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं भोपाल की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज जेपी नड्डा दौरे पर रहने वाले हैं। बूथ लेवल वर्कर्स के प्रशिक्षण में वे शामिल होंगे। सभी लोकसभा से पहुंचेंगे बूथ लेवल के तमाम कार्यकर्ता। बूथ समिति के 5 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस दौरान जायजा भी लेने वाले हैं। आज भोपाल दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा और यहां पर बूथ लेवल वर्कर्स के प्रशिक्षण में शामिल होंगे नड्डा। बिल्कुल, मकसद जो है वो साफ है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं और हमेशा बीजेपी की कोशिश ये रहती है कि ग्राउंड लेवल पे जाकर बूथ तक को मजबूत करना होता है। इसीलिए तमाम जो बूथ समिति के कार्यकर्ता हैं, जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात की जाएगी, जिसका साफ मतलब ये है कि अपने क्षेत्र को, अपनी पार्टी को और अपनी सीटों को मजबूत करना है। इसी के साथ साथ आपको बता ही रहे हैं कि लगभग 9 साल बीजेपी के पूरे हो चुके हैं और केंद्र सरकार में इसी के साथ साथ महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। इस महाजनसंपर्क अभियान को तमाम धार देते हुए बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा का आयोजन किया जाएगा। 2024 चुनाव का शंखनाद करेंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी बीजेपी के नेताओं को आज जीत का मंत्र देंगे। जगतपुर कॉलेज के मैदान में सीएम योगी की ये जनसभा बेहद खास मानी जा रही है, जो कि पूर्वांचल के आसपास के जिलों को साधने की तैयारी मानी जा रही है। वहीं जनसंपर्क अभियान के तहत पूर्वांचल में 14 जनसभाएं होंगी। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बीजेपी दरअसल ट्रेनिंग दे रही है। देखिए 2024 का चुनाव है और खासकर उत्तर प्रदेश जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं, इस पर पूरा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। और इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे और यहां से एक तरफ तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने का उपलक्ष्य है, जिसपे जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं 2024 का शंखनाद भी यहीं से करेंगे। बिल्कुल, और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा का आयोजन पूरे देश में बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। सभी दिग्गज नेताओं को कमान सौंप दी गई है कि वह क्षेत्र में जाएं और इसी के साथ साथ जो जनता को अपनी उपलब्धियां 9 साल की हैं उसे गिनाई जाए। इधर आज जम्मू के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। जम्मू में सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित भी किया जाएगा। थिंक टैंक बैठक की अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर चर्चा होगी। रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व सैन्य अधिकारी भी इस दौरान इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, लगातार आपको बता दें कि राजनाथ सिंह भी लगातार दौरा कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको एक खबर लगातार बता ही रहे हैं कि 9 साल बीजेपी के चूंकि पूरे हो गए हैं केंद्र सरकार में, और इसी के साथ साथ महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। लगभग 1 महीने तक ये अभियान चलेगा, जिसमें तमाम जो नेता हैं, पार्टी के बड़े नेता जो हैं, वह इस वक्त प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। और इसी बीच राजनाथ सिंह, हम आपको दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू के दौरे पर पहुंचेंगे। बात देश की सुरक्षा को लेकर करी जाए, ये सुरक्षा सम्मेलन भी बहुत खास हो जाएगा, क्योंकि थिंक टैंक बैठक की अध्यक्षता खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करने वाले हैं। देश की सुरक्षा पर, उनके मसलों पर विचार मंथन किया जाएगा। वहीं यूपी में आम आदमी पार्टी के बड़े अभियान से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। यूपी में आम आदमी पार्टी बड़ा अभियान करेगी। बिजली कटौती के विरोध में आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। तो बिजली खोजो अभियान का आगाज किया जाएगा 1 जुलाई से। इस अभियान का आगाज खुद आम आदमी पार्टी करेगी। तो बिजली खोजो अभियान आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चलाने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का दम भरती है कि जिस तरीके से दिल्ली में सुविधा मयस्सर करवाई गई है। 1 जुलाई तक आम आदमी पार्टी बिजली खोजो अभियान चलाएगी। 2 जुलाई को ये कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा और आपको बता दें कि 2 जुलाई को लालटेन जुलूस निकालेगी आम आदमी पार्टी। तो लालटेन जुलूस के माध्यम से सरकार को चेतावनी भी दी जा सकती है, क्योंकि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी सक्रिय नजर आ रही है, चुनाव भी नजदीक है और इसी के साथ साथ हर एक मुद्दे को भुनाने की कोशिश
आम आदमी पार्टी फिलहाल करती नजर आ रही है। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि बिजली खोजो अभियान चलाएगी आम आदमी पार्टी, और ये आम आदमी पार्टी का एक बड़ा अभियान होगा, और खासकर उत्तर प्रदेश में देखिए बिजली कटौती के विरोध में आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। इसी बीच आपको बता दें कि पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बताया है कि हम यूपी में बिजली कटौती को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं। आंदोलन के दौरान आम लोगों के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है। तो फिलहाल नंबर क्या जारी किया गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ साथ अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई बता दें, मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बारिश से लोगों को हीट वेव से निजात जरूर मिलेगी, क्योंकि आपको याद होगा किस तरीके से हीट वेव के चलते लगातार मौतों की संख्या जो है उसमें इजाफा हो रहा था। चाहे बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हीट वेव से सभी परेशान थे। लेकिन उत्तराखंड, ओडिशा में अब तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में भी तेज बारिश होगी। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तटीय इलाकों के पास ना जाने की सलाह दी गई है। और खासकर देखिए, अगर हम बात कर ले तो दक्षिण के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश होने वाली है। बारिश से लोगों को जो हीट वेव है उससे जरूर राहत मिलने वाली है आज। बिल्कुल, चूंकि प्री मानसून की बारिश कही जा रही है और कल ही इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया था। दिल्ली एनसीआर में भी आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते लगभग कई जगह पानी जल भराव की स्थिति भी निर्मित हो गई थी। तो अमूमन देश के तमाम राज्यों में भारी बारिश का अब अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इधर ओडिशा के गंजम में भीषण सड़क हादसे की खबर आ रही है। भीषण सड़क हादसा हुआ है गंजम में, जहां पर हादसे में आपको बता दें कि इस सड़क हादसे में लोगों को चोटें पहुंची हैं, जिसमें 2 बसों की भीषण टक्कर हुई है। टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हुए हैं। गंजम जिले के दिग पहाड़ी में यह हादसा हुआ है। तो फिलहाल 2 बसों में भीषण टक्कर हुई है, 10 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। गंजम जिले के दिग पहाड़ी में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 बसों की भीषण टक्कर जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर है। कल सुबह ये हादसा, और इसी के साथ साथ आपको बता दें बहुत दुखद, जहां गंजम में भीषण सड़क हादसा, 10 लोगों की मौत हो गई है। 2 बसों में ये जबरदस्त टक्कर, आमने सामने की टक्कर हुई है। और इस बीच हिमाचल से एक बड़ी खबर आ रही है। भारी बारिश के कारण हिमाचल में बड़ा नुकसान हुआ है। मंडी में अचानक बाढ़ आ गई है, और बाढ़ आने के कारण कई गाड़ियों के बहने की खबर भी है, क्योंकि अगले 24 घंटे में अचानक आने वाली बाढ़ की चेतावनी जारी की गई। ऊंचे इलाकों में अचानक फट सकते हैं बादल। लगातार आपको बता रहे हैं कि मौसम जो है करवट बदल रहा है। प्री मानसून की चेतावनी पहले ही जारी की जा चुकी है। उसी के साथ साथ ये तस्वीर जरा आप देखिए। बिल्कुल, बारिश होने के कारण बाढ़ की आशंका जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। देखिए, हिमाचल में अलर्ट जारी कर दिया, और खासकर मंडी में अचानक पानी आ गया है। तो यदि आप समझिए लगातार बारिश ऐसे ही होती रही तो बाढ़ का जो खतरा है वो बना रह सकता है। बिल्कुल, तो देखिए हिमाचल में अलर्ट जारी कर दिया गया है,
ऊंचे इलाकों में दरअसल ये कहा जा रहा है कि अचानक बादल फट सकते हैं और इसीलिए सभी से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, मौसम विभाग की चेतावनी है जिस पे आप अमल जरूर कीजिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। फौरन लौटते हैं कुछ और खास खबरों के साथ। नमस्कार।